Good morning, everyone. My name is Gaurav, and I welcome every student to this wonderful platform. This is your favorite YouTube channel, Example. और आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडेंट जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट होगा, क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में और साथ ही में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, उन पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सके और इस क्लास का फायदा उठा सके। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर है, उससे हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेज को निकालेंगे और उन सारे ईडियम्स एंड फ्रेज को यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। और उसमें से बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी बहुत से एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और कुछ आपको नए भी दिखने वाले हैं। और एक तरीका होगा, एक नया तरीका पढ़ने का इडियम्स एंड फ्रेजेस को, इसलिए मैंने नाम रखा है इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस का समाधान, है ना। कैसे करेंगे समाधान? तो देखिए, एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके भाग्य के बारे में बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग भाग्य के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, या फिर जैसा भी अपने भाग्य को कोसने का किसी किसी का आदत होता है। तो क्या करना है सभी लोग, ध्यान दीजिए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, है ना। तो भाग्य के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, उसके सिर्फ उसके दरवाजे पे सिर पटकने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान पैदा करें ताकि वो दरवाजे के हर दरवाजे आपके लिए खुल जाए। ठीक है, याद रखिए सभी लोग। इससे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेज को करेंगे। देखिए, फर्स्ट ईडियम हमारा है यहाँ पे अ ड्रॉप इन द ओशन। आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने हर एक वर्ड को एक पिक्चर से बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की है, और साथ में मैंने उसकी मीनिंग के साथ उसके लिए एग्जाम्पल भी बनाकर रखे हैं ताकि आप लोगों को मजा आ जाए, है ना, याद करने में कोई दिक्कत ना आए। देखिएगा, अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब क्या होता है? समंदर में एक जो ड्रॉप होता है वो उसकी क्या वैल्यू होती है? समंदर के सामने एक ड्रॉप की कोई वैल्यू है? तो कोई वैल्यू नहीं है। तो कह सकते हैं उसका हम लोग अ वेरी स्मॉल पार्ट और इनसिग्निफिकेंट। देखिए, हमारे पास एक वर्ड होता है सिग्निफिकेंट। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ा रखा है कि भाई बात करते हैं सिग्निफिकेंट की, है ना। किसकी बात करें? सिग्निफिकेंट, है ना। अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? जो चीजें इंपॉर्टेंट हो। क्या है वो? जो चीजें इंपॉर्टेंट हो। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल, है ना। देखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल की बात करेंगे। उसके अलावा इसमें लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी की बात कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी, है ना। ये सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है? इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, क्रूशियल होता है। ये तो वर्ड जानते ही पहले से। ये सारे वर्ड्स द हिंदू वाले हैं, ठीक है। तो चीजें बहुत ज्यादा क्या था ना, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। एक समंदर के लिए एक बाल्टी पानी क्या होगा? उसके लिए बेकार होगा, मतलब उसके लिए कोई वैल्यू का नहीं है वो, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बात करें हम लोग, तो लिखा गया है insignificant amount of something big or whole, ठीक है। A donation of $1 lakh is just a drop in the ocean compared to the millions that need to be spent, है ना। याद रखिएगा, बहुत ऐसी जगह होती है जहां पे मिलियंस खर्च किए जाते हैं, तो वहां पे कोई अगर $1 लाख दे देता है ना, डोनेट कर देता है, तो वहां पे कोई बड़ा चीज नहीं है। वो क्या है? बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है उस मिलियंस के सामने, उस खर्च के सामने। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, सभी को पता होगा। ऑक्सफोर्ड, बॉस्टन, ये सब जो यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड वगैरह, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो वहां से निकल कर आ जाकर बहुत बड़े बड़े जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनी खोल रखे हैं वो क्या करते हैं? हर साल इतना डोनेशन देते हैं ना उस कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को, जितना एक छोटी मोटी देश, अगर मान लीजिए पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, इन सब देश के, वियतनाम की बात करेंगे तो भी, इन सब देश के कहते हैं ना, एनुअल जो उनका एनुअल बजट जो होता है उससे भी ज्यादा उनका डोनेशन मिलता है उनको, ठीक है, उनके पुराने स्टूडेंट से। तो कह सकते हैं, तो क्या है यहाँ पे ये कहने का मतलब कि बहुत कम इंपॉर्टेंट का कोई है, बहुत कम इंपॉर्टेंस का कोई है, तो उसको बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोट है और आपको आपके लिए ईडियम के रूप में आया सभी के सामने। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब होता है कि आपके जो कर्म होते हैं ना, आपके जो कर्म होते हैं ना, वो ज्यादा लाउड होते हैं, है ना। क्या होते हैं? आपके कर्म जो होते हैं वो ज्यादा लाउड होते हैं। किसके कंपेरेटिवली? आपके शब्दों के कंपेरेटिवली। मतलब आप बोल सकते हो चिल्लाकर, है ना, वो चलेगा, लेकिन एक्चुअली में वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जितने दूर तक आपके कर्म, आपके आपके डूइंग्स पहुंचा सकते हैं आपकी आवाज, ठीक है। सोचिए ना, न्यूज पेपर्स क्या देखते सभी लोग कि रिक्शा चलाने वाली की जो बेटी थी ना, वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है। वो कैसे बन जाती है? एक्चुअली सब ये जो न्यूज है ना, कैसे मिलता है आप सभी को? उसके कर्मों ने क्या ना, खनक, उसके कर्मों की खनक होती है। उनके कर्मों का जो कहते हैं ना कि आवाज, उसकी गूंज जो होती है ना, वो बहुत दूर तक जाती है, जबकि बोलकर चिल्लाकर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वही सेम सेंस है, आप एक्शंस करोगे तो सक्सेस तक जरूर पहुंचोगे, और वो सक्सेस का जो आवाज होगा, वो गूंज होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत लंबे समय तक होगी, है ना। इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट टॉक अबाउट इट। सिर्फ बैठ के बात कर, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एग्जाम आ चुका है, एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, उससे बेहतर है आप उस पर लग जाएं, काम करना शुरू कर दें, है ना।
देखिएगा, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर एन एनजीओ इन अफ्रीका फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ क्या कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना है, तो हम सभी को क्या करना पड़ेगा, पोल्यूशन कम करना पड़ेगा। तो पोल्यूशन कम करने के लिए भाई मैं सोचता हूँ क्या, हम मैं अकेला करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, सब करेंगे तब होगा। अब कोई कर नहीं रहा तो मैं भी क्यों करूं। तो यहाँ पे समझिएगा इस बात को कि भाई शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप अपने लेवल पर शुरुआत करके तो देखो। आप बस बोल रहे थे करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, कर नहीं रहे, खुद तो नहीं कर रहे, दूसरों को कैसे करने के लिए बोलोगे भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आई बिलीव इन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो आई एम गोइंग टू इनिशिएट इट। मुझे देखकर और लोग जुड़ेंगे, धीरे 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 चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब क्या होता है, एड फ्यूल टू द फायर। एग्जांपल देखिए, आपको पिक्चर दिख रहा होगा, इसके अंदर पिक्चर में क्या, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, आग में क्या डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है ना, फ्यूल डाल रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग कि वेन एवर समथिंग इज डन टू मेक इट बैड, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स देन इट इज, है ना। अगर कोई भी ऐसा एक्शन जो आपकी बुरे स्थिति को, बुरे एक्शन को और वर्स्ट में कन्वर्ट कर दे, मतलब और भी बुरा कर दे, उसे बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर, है ना। इसके लिए हिंदी में आग में घी डालना वगैरह भी कहते हैं हम लोग, है ना, सभी को पता होगा। ठीक है, डोंट मेंशन द प्रोडक्ट डिले इन द मीटिंग, यू आर जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर। जैसे क्या होता है, हमारी मीटिंग हो रही थी हमारे बॉस के साथ ठीक है, अब क्या हो गया, उसमें ना लेट से कुछ जो स्टाफ है वो लेट से आ रहे थे, उनके ऊपर बात हो रही थी। जो लेट से आते हैं वो उनके लिए भाई मैं बता रहा हूँ सभी को कि लेट से जो आएंगे उनकी पेनल्टी लगेगी, उनके सैलरी में से कट डिडक्शन होगा। ठीक है, लेट आने पे। तब तक क्या होता है, एक हमारा जो स्टाफ है ना, उसी समय मीटिंग में 15 मिनट लेट से आता है और बोलता है मैं कम इन सर तो क्या हो गया, उसका आना क्या हो गया, उसका आना एक तरह से उस बुरी परिस्थिति को और खराब कर देना है। तो एड फ्यूल टू द फायर, इसका एग्जांपल इससे बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। अ पेनी फॉर योर थॉट, देखिए अ पेनी फॉर योर थॉट, मतलब पेनी मतलब पैसे, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, है ना, किसके लिए, फॉर योर थॉट, मतलब कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है ना, वो मुझे बता दो। पैसे ले लो लेकिन मुझे बता दो, मतलब दूसरे के मन की बातों को जानने की जो एक्साइटमेंट होती है, इच्छा होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा, when you want to know what somebody is thinking, बस सामने वाला क्या सोच रहा है इसमें इंटरेस्टेड अगर आप हैं, मतलब कि you are paying a penny for a thought, for his thought, for her thought, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक सभी को मेरी बातें क्लियरली सुना रही होंगी। और मैंने पिक्चर भी डाल रखी है कि भाई पेनी फॉर योर थॉट का मतलब क्या है, वो उसके मन में क्या चल रहा है ना, वो जानने के लिए मैं पैसे भी खर्च करने को रेडी हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सिर्फ इस इमेजिनेशन पे फाइट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। Why are you staring at the sky? A penny for a thought. समझिए ना, इसका मतलब क्या है, भाई सामने वाला बस आसमान की तरफ देख रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं उनसे, आप स्काई की तरफ क्यों देख रहे हो। भाई इसमें क्या है, स्काई की तरफ देख रहा है तो देख रहा है, भाई नहीं मुझे जानना है, मीन्स आई एम जस्ट पेनिंग अ पेनी फॉर हिज थॉट, कह सकते हैं इसको। सच में पैसे नहीं देते, बस वही कहावत है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला वर्ड हमारे पास है बॉल इज इन समबडीज कोर्ट, है ना। इसका मतलब बॉल आपके पाले में आ चुका है, अब आपकी मर्जी होगी, आपका इसमें डिसीजन होगा आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक प्लेयर है जिसके पास फुटबॉल आ चुका है, अब वो किस तरह से उसको यूज करता है, मतलब वो गोल करता है या फिर पास करेगा अपने फ्रेंड्स को, या फिर उसको ऐसे ही जाने देगा इस मौके को। तो वो जाने नहीं देता है, वो क्या करता है, वो गोल करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि बॉल आपके पाले में है, बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। एग्जामिनेशन आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी है, इतनी वैकेंसीज अभी तक नहीं आई थी, अभी आ चुकी है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, अब इस बार सरकारी नौकरी चाहिए या फिर से 2000 की दौड़ में जाना है सभी को। 20,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल में आ चुकी है। इस बार आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी सब मिला दे तो इतनी सारी वैकेंसीज, साल भर की वैकेंसीज है, और इसमें भी नहीं निकाल पाए तो भाई क्या मतलब। तो ये आपको है अप टू यू, इट इज ऑल अप टू यू कि भाई यू हैव टू डिसाइड, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका मतलब होता है इट्स अप टू समबडी, अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। आई हैव लेड आउट माय प्लान, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। ठीक है, अब देखिए आप सभी के लिए हम सभी लोग लेकर आ रहे हैं दिवाली धमाका ऑफर। याद रखिए सभी लोग, जितने भी क्लास स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं ना, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी बता दूं मैं कि भाई एग्जाम्पल की तरफ से दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए 75% का डिस्काउंट आ चुका है सभी कोर्सेज में। मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी एग्जाम के कोर्सेज चल रहे हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल एप्लीकेशन के ऊपर, सारे कोर्सेज में 75% का डिस्काउंट चल रहा है। देखिएगा आप सभी के लिए क्या इसमें कोड लिखा है, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात।
और अपने आप को एनरोल कराइए एग्जाम के किसी भी कोर्स में। अगर किसी का छूट गया है, लास्ट टाइम भी जो आया था उसमें जो डिस्काउंट वाला आया था एपीजे 75 वाले में, उसमें क्या हुआ था, बहुत लोग उसमें भी छोड़ दिए थे। मैंने इतना बताया सभी को कि भाई छोड़ना नहीं, इस बार एडमिशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी लोगों ने छोड़ दिया। अब मेरे पास मैसेज करें टेलीग्राम पे, सर मैंने देखा ही नहीं सर, छूट गया सर, आप बताइए किसी तरह अपने कहते हैं ना स्टाफ कोटा से करवा दीजिए 75% डिस्काउंट। भाई नहीं करा सकता, वो कोटा खत्म हो चुका है, कोटा नहीं लगता इधर, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी स्टूडेंट ऐसे जिनको पता भी नहीं था उनको बताना चाहता हूँ, याद रखिए 75% डिस्काउंट फिर से दिवाली के ऑफर पे आ चुका है। और इसमें कोड यूज करना होगा दिवाली 75, DIWALI 75, ये कोड यूज करना होगा आपको। और याद रखिएगा ये जो ऑफर है ना, ये 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है, 27 तक ही वैलिड है भाई, कुछ दिन का ऑफर है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा भाई। फटाफट क्या कीजिए, इसको भाई यूज कीजिए, है ना, इसको देर मत कीजिए, इसमें अपने आप को इसका फायदा उठाइए। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा एन आर्म एंड अ लेग। मैं तो इसको आईफोन से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को आईफोन लेना है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी एक हाथ एक पैर देने पड़ेंगे तब जाके वो आईफोन आएगा। या कह सकते हैं एक किडनी दे दीजिए तो आईफोन दे दूंगा आपको, है ना। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा पैसे की, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, क्या बोलना, अलॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे को दिखाना। ये देखिए यहाँ इन दोनों को पैसे की जरूरत थी, इसने क्या किया, अपना हाथ खो दिया और इसने अपना पैर खो दिया, तो क्या मिल गया, पैसे मिल गया। तो कह सकते हैं एन आर्म एंड अ लेग का मतलब ही होता है बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा। जैसे कह सकते हैं एन आईफोन कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, है ना। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक आईफोन जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, इतना महंगा पड़ेगा कि आपको एक हाथ एक पैर देना पड़ेगा, है ना। लिखा है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, है ना, बहुत ज्यादा महंगा होना, है ना। इट्स द बेस्ट क्रूज, क्रूज मतलब जो क्रूज जहाज होता है ना, पानी वाला जहाज, जैसे टाइटैनिक था वैसे ही क्रूज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट वाला क्रूज है ये। और कह सकते हैं बट इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, लेकिन इसमें जो पैसे लगेंगे ना, टिकट के पैसे, वो आपको एक पैर एक हाथ देने पड़ जाएंगे। जैसे मैंने डिसाइड किया, मैंने प्लानिंग की थी लास्ट टाइम कि मैं जाऊंगा मुंबई टू बैंगलोर, ठीक है, क्रूज से। तो इंडिया की बेस्ट क्रूज मानी जाती है, ठीक है। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, उस टाइम प्लानिंग की थी, तो उस टाइम उसका जो फेयर लगा था उस समय अराउंड 22,000 रुपीज लगा था पर पर्सन, ठीक है। तो आई डिसाइडेड टू गो, है ना। उसमें 7 स्टार उसमें होटल पूरा था उसके अंदर, मतलब अराउंड उसमें अराउंड 10 या 11 स्टोरी पूरा बना हुआ था उसके ऊपर, और हर फैसिलिटी थी उसके अंदर में। सब कुछ पैसे आप दे दो उसका, उसमें क्या होता है, उसमें कैटेगरी होती है, उसको बुक करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग आपको फूड वगैरह मिलेगा, वो सारे फैसिलिटीज मिलेंगी जो सबको मिल रही है, ठीक है। तो आराम से 2 दिन 3 दिन के बाद, आई थिंक 3 दिन के बाद पहुंचेंगे वहां पे मुंबई टू बैंगलोर, ठीक है। फिर बैंगलोर से मुंबई वापस लौट सकते हैं, मर्जी है अपनी, ऐसा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है ना कि भाई मैंने सोचा था, लेकिन कोविड-19 आ गया तो फिर वो सब कुछ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या है वो क्रूज क्या था, एक लेग और एक आर्म देने को तैयार था एक आदमी के लिए। 22,000 रुपए का एक टिकट लेना, समझ रहे हैं, अपने आप बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कहते हैं ना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, इस कारण से लोग लगा सकते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अब देखिएगा ये आदमी चल रहा था बाइक के ऊपर, अचानक से हवा चली और उसका हैट जो था वो उड़ गया, है ना। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है बताइए सभी लोग। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है बहुत ही अचानक से ऐसा कुछ हुआ, इमीडिएटली, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। समझिए ना, क्या हो गया, हम लोग जा रहे आराम से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अचानक से हवा चली और मेरा हैट जो था उड़ गया। इसका मतलब मुझे हैट को पकड़ने का मौका नहीं मिला, इमीडिएटली इनमें ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। समझ रहे सभी लोग, कहते हैं बहुत एक्सीडेंट होना होता है, तो क्या होता है, अचानक से कोई डॉगी, अचानक से कोई भी जानवर, जो हम लोग चल रहे हैं हाईवे पे, चल रहे हैं स्पीड में, मान लीजिए 100 की स्पीड में चल रहे हैं, और 100 की स्पीड में जाते जाते क्या होता है, अचानक से रोड पे जानवर को याद आता है, जैसे टकरा जाते हैं। जब मैं एक बार टकराया था, मुझे याद है कि एक बार कोई गाय टाइप का दिखने वाला एक होता है, आई थिंक उसको लीलगाय कहते हैं, ऐसा कुछ होता है, वो मिल गया था मुझे। बिहार में ही मैं हाईवे पे जा रहा था, तो मुझे दिखा कि खेत से निकलता वो आया और मैं उस पे जाकर ऐसे टकराया, ठीक है। बाइक साइड थोड़ी वो वहां पे क्या था, स्लिपरी कुछ था वैसा, तो स्लिप हुआ बाइक और मैं जाकर उसमें टकरा गया, उनके मतलब जो जानवर था उसके पेट में टकरा गया जाकर। लेकिन ये अच्छी बात है कि एबीएस था, तो भाई इस कारण से बच गया, नहीं तो फिर वो भी जाता और मैं भी जाता, बाइक भी जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इमीडिएटली होना, मतलब देखिए एली वॉज ऑलवेज रेडी टू गो शॉपिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एली एली मतलब मान लीजिए छोड़ी, मेरी बहन है, मान लीजिए बहन को मैं कहता हूँ भैया भूख लगी है कुछ बना दो, तो हाँ बना रही हूँ, फिर धीरे धीरे वो उठेगी, धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा यार चलते हैं मूवी देखने के लिए, चलते हैं ना ये शॉपिंग करने, चलते हैं यहाँ घूमने के लिए, हाँ हाँ, जब तक मैं सोच ही रहा था तब तक वो रेडी होकर बोलती हाँ हम चलते हैं चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, शी गॉट ड्रेस्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, है ना, ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड मैंने कितनी बार पढ़ा होगा द हिंदू के एडिटोरियल में कि भाई ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, वापस से पुराने स्थिति में आ जाना, वापस से इनिशियल स्टेज में आ जाना, है ना, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, वापस शुरू करना। आपने देखिए ये पिक्चर कहीं देखा है, रेड मैन इन ब्लैक आपने देखा होगा, इसके अंदर ये जे एजेंट जे है, ये क्या करता है, इस फ्लैश से सामने वाले का मेमोरी क्या करता है, इरेज कर देता है और उसको फिर एक नई मेमोरी देता है, ठीक है। तो जहां जितना देर का वो फ्लैश जो फ्लैश जलाता है उससे मेमोरी कुछ देर का क्या करता है, इरेज कर देता है, मतलब वापस चलाता है वो लोग वहीं पे, उनकी मेमोरी वापस वहीं चली जाती है जहां पे कुछ देर पहले थी, ठीक है। तो अभी रिसेंट की मेमोरी सब खत्म हो जाती है। तो देखिएगा क्या बोलेंगे इसको, आई फेल्ड दिस सेमेस्टर बट नाउ आई एम बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, है ना। कह सकते हैं हम लोग इस सेमेस्टर में फेल होने के बाद एक बच्चा क्या बोलेगा, तो स्टार्टिंग में आ गया वापस में, जैसे देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड ईयर एग्जाम दे रहे थे, थर्ड ईयर का एग्जाम देकर, मैं खुद ऐसा मैंने देखा है कि मेरा ही क्लासमेट क्या किया था मेरे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गया था, सेकंड ईयर में मैं सेकंड एग्जाम दे रहा था, वो सेकंड दे ही रहा था, साथ में फर्स्ट ईयर का भी दे रहा था, फिर क्या हुआ सेकंड ईयर में फिर वो फेल हो गया फर्स्ट ईयर में पास होकर फिर गया सेकंड ईयर में प्रमोट हुआ फिर नेक्स्ट टाइम, और फिर थर्ड ईयर में जब मैं देकर निकल गया उस टाइम वो सेकंड ईयर का भी दे रहा था, मतलब थर्ड भी दे रहा था साथ में सेकंड का भी दे रहा था, ऐसे करके वो क्या हुआ किसी तरह चल रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए वो फेल हो जाता तीसरे में जाकर तो क्या करते, ही गॉट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, है ना, ड्राइंग बोर्ड पे वापस आ जाता। चले आगे बढ़े। अब बताइए मुझे सभी लोग, बॉल इज इन योर कोर्ट की मीनिंग क्या होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बॉल इज इन योर कोर्ट की मीनिंग क्या होती है, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे द बॉल इज इन योर कोर्ट की मीनिंग क्या होती है, और इसके ऊपर एक एग्जांपल लिख कर दिखाइए। सभी लोग जितने भी क्लास में हमें देख रहे हैं ना, आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगा, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। सभी लोग याद रखिएगा एक और बात कि जब तक आप लोग लिख रहे हो कमेंट कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ सभी को कि एक्चुअली क्या है ना कि दिवाली 75 का जो कोड है ना, याद रखिएगा एग्जामपुर के हर बैच में ये इंप्लीमेंट हो रहा है। मतलब बैंकिंग में अगर एसबीआई पीओ का फॉर्म आपने भरा है और उसके लिए अपने इंस्टीट्यूट अभी तो ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस ले लीजिए। हमारे पास 3000 का जो कोर्स है ना वो सिर्फ मिलेगा 745 में, सॉरी 749 में। 749 में आपको कोर्स मिल रहा है एसबीआई पीओ का, प्री और मेंस दोनों मिला के। उसके अलावा एफसीआई का अगर पार्ट फेज 2 के लिए अगर ज्वाइन करना है आपको तो 375 में मिल जाएगा वो कोर्स। बहुत अपने आप पे क्या है, बहुत ही शानदार ये ऑफर आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों ने आंसर करना शुरू किया है बट देखते हैं इसको, और बाकी लोग, और सबसे मुझे चाहिए आंसर, सबसे चाहिए मुझे, ठीक है। बॉल इज योर कोर्ट का मतलब क्या होता है, आगे चलते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब देखिए ये जो डॉगी आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये बिल्ली कहीं और है, वो बार्क कहीं और कर रहा है, मतलब भाई गलती किसी और की है और भुगतना किसी और को पड़ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, गलत आदमी को क्या कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। इसको बोलेंगे क्या, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आई थिंक आप सभी को ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत आएगी मुझे बताइएगा सभी लोग, ठीक है। ओके, कितना मिनट हो गई, देखिए ही डिड नॉट कमिट द क्राइम, यू आर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, है ना। उसने क्राइम नहीं किया है फिर भी आप क्या कर रहे हो, गलत आदमी को अक्यूज कर रहे हो, मतलब दोष लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, एक सेकेंड, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, किसी का पीछे का पोर्शन आप देखते हो, दिख रहा है, वो आदमी का फेस नहीं दिख रहा है ना, पीछे का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि वो जा रहा है किसी का जाना ही कहलाता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। आप खुश होते हो किसी, आप खुश होते हो किसी का किसी को जाता हुआ देखकर, या चाहते हो कोई चला जाए वहां से, जैसे आपके घर में कोई है तो यू वुड लाइक टू सी द बैक ऑफ हिम या फिर हिज बैक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। देखिएगा क्या बोलेंगे इसमें, आई नेवर लाइक्ड हर, आई विल बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हर, ऐसा बोलेंगे, आई वुड लाइक टू सी द बैक ऑफ हर, ठीक है। आगे देखिए, बीट अराउंड द बुश। देखिएगा अब ये जो बच्चा देखिए सभी, ये बच्चा मार रहा है, ये है बुश कहीं और, मार कहीं और है, हवा में कहीं ऐसे ही मार रहा है। मान लीजिए मुझे इसको इसको मारना है ना, ये इससे मुझे मारना है इसको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मार रहा हूँ, यहाँ मार रहा हूँ, ऊपर मार रहा हूँ, इधर मार रहा हूँ, उधर मार रहा हूँ, इस पे नहीं मार रहा, ठीक है। मतलब क्या होगा, बीट अराउंड द बुश हो गया, मतलब बुश मान लीजिए है और अराउंड इसके चारों तरफ मार रहा हूँ, मतलब मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, घुमा फिरा रहा हूँ, पॉइंट पे नहीं आ रहा, है ना। मैं कट टू कट पॉइंट की बात ना करके घुमा फिरा के बातें कर रहा हूं,
ये देखिए, एक गर्ल को देखिएगा क्या एक्टिंग उन्होंने किया है, नहीं इन्होंने मारा नहीं उनको, लेकिन फिर भी देखिए एक्टिंग क्या जबरदस्त है। मतलब होगा बीट अराउंड द बुश, है ना, मतलब क्या हो गया, अवॉइड आंसरिंग द क्वेश्चन, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, है ना। अब डायरेक्टली इशू पे क्या बात करना है उस पर बात नहीं कर रहे हो, और अब बस क्या करो, उसको गलत तरीके से इनडायरेक्टली वे में आप उसको आंसर किए जा रहे हो, है ना। टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, है ना। क्या प्रॉब्लम बताओ सभी लोग, भाई इधर उधर उधर की बातें करना बंद करो, डायरेक्टली पॉइंट पे आओ, ये कहने का मतलब इसका है, ठीक है। आगे देखिए, अगला वर्ड हमारे पास है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, है ना। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, समझिए सभी लोग। जब भी हम बात करते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब सिचुएशन वेयर इन वन कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एक आदमी दो तरह की अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर पाता है। जैसे आपने सुना होगा, एक कोई सेक्रेटरी भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है किसी स्कूल का, मतलब दो पोस्ट पे वो है, आराम से दोनों हाथ में लड्डू है, मस्त। आप देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया पीटर पार्कर का, आप देखिए यहाँ पे एक स्पाइडरमैन है, उस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में भी वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा होता है, और उसके अलावा पीटर पार्कर के कैरेक्टर में भी क्या कर रहा है, वो वहां भी एंजॉय कर ही रहा है ना? दोनों फेसेस को वो एंजॉय करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू हैं उसके, ठीक है। अब देखिए, शी हैड द प्रिविलेज ऑफ अ प्रोफेसर एंड फ्रीडम ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, वो प्रोफेसर भी है स्टूडेंट भी है। शी हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मुझे याद है, मेरे बारे में बताऊं सभी को, तो एक टाइम था जब मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता, अभी भी स्टूडेंट हूँ, बट एक टाइम था ना, तो मैं जहां पढ़ता था, जहां तैयारी करता था, वहां पे मैं जाके स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट पढ़ता था, ठीक है। तो टीचर्स डे का टाइम आता था, बड़ा ही मजेदार दिन था वो टीचर्स डे का। तो मैं, मेरा घर था, मेरा घर अभी भी है, मतलब पटना के बोरी रोड एरिया में है, और वहां से करीब 8-10 किलोमीटर दूर एक दूसरा महिंद्रू का एरिया है, उधर मैं पढ़ाता था, ठीक है। अब समझिएगा क्या होता है, एज स्टूडेंट मैं यहाँ पढ़ रहा था, एज अ टीचर वहां पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को। तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं टीचर्स डे के दिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ टीचर को, केक वेक कट रहा है, मस्त हम लोग मस्ती कर रहे हैं, सर को पैर वैर छूटे, सब कुछ चल रहा है ऐसा, ठीक है। और वहां से निकल कर मैं जाता था वहां उस वाले कोचिंग में जहां मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो वहां एज अ टीचर गिफ्ट रिसीव करता था, है ना, पार्टी वार्टी हो रही होती, वहां अरेंजमेंट मैं खुद नहीं करता था, बाकी स्टूडेंट लोग कर रहे होते थे। तो मैंने एक ही समय में दो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया है, मतलब एक ही समय में दो लाइफ को मैंने वहां पे एंजॉय किया है, वही कहने का मतलब है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है। आगे देखिएगा, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, है ना। देखिए लास्ट टाइम कहने का मतलब है क्या, मैंने लास्ट जो देखा था ना यार, लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी, वो मूवी देखी थी, कौन सी मूवी देखी थी, बाहुबली देखी थी। उसके बाद भाई ये पुष्पा जो है ना, ये उसके बाद मैंने दूसरी अच्छी मूवी देखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है ना, देखिएगा, अ गुड आइडिया और प्लान, अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस था, है ना, एक्सीलेंट न्यू इन्वेंशन, ठीक है। मतलब जो पिछली बार मुझे अच्छा लगा था देखकर, वो क्या था, वो स्लाइस्ड ब्रेड था, कि ब्रेड को खाने की बात करें हम लोग, तो ब्रेड को बस नोच के तोड़ के ऐसे खा लेते थे, लेकिन जब स्लाइस्ड वाला कॉन्सेप्ट निकला ना, कि स्लाइस भी कर सकते हैं उसको, फिर डिफरेंट चीज जगह पे यूज कर सकते हैं उसको, उसको सेक सकते हैं, पका सकते हैं उसको, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तब लगा कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन वैसे ही वैसी फीलिंग उतने दिन के बाद मुझे आज ही आ रही है आपके आंसर को देखकर, कहते हैं ना, मतलब कि आपका जो आइडिया है, आपका जो आंसर है बहुत ही बेहतरीन है, आपकी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आई लव योर आइडिया, इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, है ना। आगे देखिएगा, हाँ देखिए, आप में से कितने सारे लोग ऐसे ही होंगे, कितने सारे लोग ऐसे, ये बिल्ली की तरह, है ना, देखिए ये बिल्ली की तरह, ये आदमी को देखिए, है ना, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, है ना, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना, जितना आप चबा नहीं सकते ना, उतना आप काट लेते हो, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग भाई बहन में तो बहुत ही ऐसा होता है, आप लोगों को याद भी होगा, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया हुआ है। फिर मेरी बहन है, पापा मान लीजिए एक आइसक्रीम लेकर आए थे, अभी बर्गर कुछ लेकर आए, और उनको लगा कि वही कोई एक बच्चा होगा घर में, एक बच्चा तो गया होगा ट्यूशन, है ना, तो उसको बाद में दिला देंगे, ऐसा कुछ होगा, या कुछ भी ऐसा, मान लीजिए एक ही है कोई चीज, है ना। अब बोला गया कि आधा आधा दोनों खा लो, ठीक है। तो क्या करेंगे वैसे केस में, वैसे केस में क्या करेंगे भाई, अगर मुझे बोला गया खाने के लिए ऊपर से, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा खा लूंगा, ज्यादा काट लूंगा उसमें से, जितना चबा भी ना सकूं, ऐसा होता है ना, बहुत ऐसा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, ताकि मुझे ज्यादा मिल सके, तो क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट सभी लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू गुड, टू बिग, है ना, कह सकते हैं टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, है ना, ऐसा टास्क करने के लिए रेडी हो जाना जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉसिबल सा टास्क हो, है ना, कह सकते हैं लोग उसको, ठीक है। अब देखिएगा, our boss bite off more than she could chew when she promised the client she would have the project ready by next week. नेक्स्ट वीक रेडी होने का कोई चांस ही नहीं है,
फिर भी उसने क्या कर दिया, उसने ये बात कह दी कि नेक्स्ट वीक रेडी हो जाएगा, मतलब भाई जितना हो नहीं सकता ना उतना उन्होंने करने का वायदा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके मुंह में अट नहीं रहा है, चबाई कैसे ही है, लेकिन फिर भी खाई जा रही, खाई जा रही, ऐसा चीजें होती है ना। ठीक है, आगे बढ़े, ये मुशक्कत की जा रही है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिएगा, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। अब देखिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ चीजें लग रही थी क्या, ये बेकार चीजें हैं यार, इससे इससे अच्छा तो ये होता है, उससे अच्छा तो वो होता है ना। मतलब आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है। जैसे मुझे, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, मुझे लगता है कि मैं, मेरा मेरा बहुत मन था कि मैं +2 करूं, मतलब +2 मतलब होता है इंटरमीडिएट करने के बाद मैं घर से बाहर निकलूं कॉलेज के लिए, मैं बाहर जाऊं बड़े शहर में, वहां जाकर पढ़ूं, ठीक है। लेकिन पता है आपको, आज मैं काफी टाइम से बाहर रह रहा हूँ, मुझे लग रहा है अराउंड 5-6 साल से बाहर ही रह रहा हूँ, ठीक है। तो 5-6 साल, 7 साल हो गए होंगे बाहर रह रहा हूँ, तो बाहर रहता हुआ, तो मुझे लग रहा है कि इतने दिनों में मैंने एक चीज मिस की है, अपने घर को, है ना। घर पे रहने का सुख एक अलग ही होता है, अलग ही मजा आता है उसके अंदर। अभी बहुत से स्टूडेंट को मेरी बात अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब आप घर से बाहर होगे ना, तो आपको जो फील आएगा, नॉस्टैल्जिक फील करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा भाई क्या चीजें होती हैं। उसके अलावा देखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नॉस्टैल्जिक फील करना मतलब क्या होता है, घर की याद आना, है ना। क्या बोलते हैं उसको, घर की याद आना कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपको दिया, नॉस्टैल्जिक, इट मीन्स मिसिंग वंस फैमिली और फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से हम लोग को जब ऐसा फील होता है कि भाई हम लोग की किस्मत खराब है, कुछ भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, भगवान जी ने क्या सोचा है हमारे बारे में, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसमें कुछ अच्छा लिखा होता है, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में आपको लगा कि भाई आपकी किस्मत खराब है, कुछ भी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो आपके लिए ही अच्छा था, ठीक है। तो अशोक losing his job was a blessing in disguise. It gave him an opportunity to pursue higher studies, है ना। जब जॉब उसका चला गया तो उसे लगा कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में उसे मौका मिला अपने हायर स्टडीज को कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करना चाहूंगा, मिलूंगा सभी से नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी लोग इस क्लास के बारे में बताएंगे, सभी लोग अपने फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि कैसे लगी क्लास आपको, या पिक्चर्स वाली जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एवरीवन, स्टे सेफ, जय हिंद।